हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल डियर सलीम। आज मैं आपको बनाने सिखाने वाला हूँ। बनाने के लिए बनाने बनाने बल्लर के फली का दाल। आई मीन बल्लर के फली की दाल। इट्स सो गुड, डिलीशियस, बहुत 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 अच्छी थी ये। आई सजेस्ट यू टू ट्राई इट। एंड ये बहुत हेल्दी होती है, एनर्जी रहती है, स्टेमिना, स्ट्रेंथ वगैरह वगैरह। मेरी अम्मी बोल रही थी कि इट इज़ गुड फॉर हेल्थ, बहुत ताकत मिलती है इसमें। तो आप भी ट्राई करना। आप अगर आपने अभी कभी बनाया है तो ये तो डेफ़िनेटली मुझे बताना। आज के ब्लॉग में पहले ही मैंने दिन की शुरुआत में ही मैंने चाय बनाई। खुद के लिए तो नहीं बनाई क्योंकि मुझे पीने का मन नहीं था, तो मैंने अम्मी को बना के दे दिया। उसके बाद मैंने डोसा बैटर था घर में, तो मैंने डोसा ही डाल दिया। हम लोग के यहाँ इसे चीले बोलते हैं, तो मैं बोलूँगा चीले खा लिए हम मैंने और मेरे भाई ने। प्लीज़ इग्नोर माई वॉइस ओवर मिस्टेक्स गाइस। तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ थोड़ा, जो भी क्या बोलते हैं, प्लांट्स को वाटरिंग करने के लिए। उसके बाद हम मेन मुद्दे पे आते हैं। यहाँ पर दाल बनने वाली है, या फिर भरता बनने वाला है बल्लर की फली का। ओके, सिंपल है, इजी है एकदम, मतलब फ्यू स्टेप्स की रेसिपी है। लाइक हो हल्ला बना के रखते हैं लोग ऑन यूट्यूब, लाइक बहुत सा लंबा प्रोसेस दिखे, ऐसा कुछ दिखता है मुझे, बट ऐसा कुछ नहीं होता है चीज़ों में। कुकिंग इज़ गुड एंड वेरी इजी समटाइम्स आई फील। यही है वो फली। जस्ट आपको दिखाने के लिए मैंने कुकर में डाली हुई फली फिर से काट के दिखाई, क्योंकि मैं पहले नहीं दिखा पाया, तो फिर दिखाई। सिंपल है गाइस, दाल इजी से बनती है। इवन आप बैचलर्स हैं, आप खुद से बनाना चाहते हैं तो भी बना सकते हैं। बहुत इजी है, सिंपल है। क्या है, ओके, तो मेज़रमेंट्स तो मैं एग्जैक्टली नहीं बोल सकता, बिकॉज इवन आई एम न्यू टू इट। मैं बोलूँगा 2 मुट्ठी जितने वो फली थे। उसके बाद मैंने 4 से 5 टमाटर लिए, 5 से 6 हरी मिर्च लिए, और ये एक कांदा मतलब प्याज, और एक बड़े नींबू के साइज़ जितनी इमली। सबको काट के मैंने कुकर में डाल लिया। ये प्याज हमने काटी थी ना, उसमें से थोड़ी वाली हम तड़के के लिए रख लेंगे। और याद रखना कि इमली और दाल आपको मिक्स नहीं करना है। मिक्स करोगे, पता नहीं क्यों, बट अम्मी बोलती है कि मिक्स करेंगे तो दाल जल्दी गलती नहीं है। तो वी यूज़ टू पुट इट इन अ स्मॉल बाउल। कुछ कटोरी में रख के इमली, उसमें ही हम लोग नमक डालते हैं। दाल में नमक नहीं डालते, मतलब सब्ज़ी में नमक नहीं डालते। डायरेक्ट उसी कटोरी में नमक डाल के थोड़ा पानी डालते हैं, और 1.5 गिलास पानी कुकर में और हाफ़ गिलास पानी उस कटोरी में डालने का है। उसके बाद आपको कुकर में सीटी के लिए चढ़ा देना है। बस 3 सीटी की ज़रूरत रहती है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 3 सीटी में तो हो जाता है। और ये मैं तड़के के लिए थोड़ी लहसुन छील रहा हूँ, मतलब छील के रखना था मुझे, मैं भूल गया, मुझे छील के रखना है फर्दर यूज़ इन फ्यूचर। तो अभी मैं फ़िलहाल यहाँ छील ले रहा हूँ। मतलब यूजुअली मैं ज़्यादा ही लहसुन यूज़ करता हूँ, तो मैं ऑलमोस्ट लाइक 6 टू 7 लिए मैंने। समटाइम्स कुकिंग इज़ वेरी ईज़ी, समटाइम कुकिंग इज़ वेरी, इट मेक्स मी एक्साइटेड। समटाइम्स इतना बोर होता है, मतलब हर छोटी-छोटी चीज़ छीलनी पड़ती है, काटनी पड़ती है, लाइक क्या करूँ मैं इसका? ठीक है, अभी सीख रहा हूँ मैं, लाइक इट्स गुड फॉर मी, फॉर माय पेरेंट्स, फॉर माय पार्टनर, फॉर माय फैमिली, व्हाटएवर यू कॉल इट। और यहाँ पर मैं जो कचरा था, मतलब मुझे तड़के के लिए ज़रूरत था, वो बाउल, मतलब वो क्या बोलते हैं, पैन, कुछ क्या बोलते हैं इसे, आई कॉल इट भगोना, ठीक है। तो हम लोगों के यहाँ पर जो कील ठोकी हुई है ना, उधर ही हम लोग जो बचे तुचे कवर्स, हम लोग कुछ लाते हैं बाहर से, तो कवर आता है ना, पॉलीथीन, वो पॉलीथीन हम लोग वहाँ पर लगा देते हैं। दिन में जो भी कचरा रहता है, वेस्ट, किचन वेस्ट, वो उसमें डाल देते हैं। रात को पैक करके फेंक देने का, सिंपल। और मैं यही किचन वेस्ट को पहले एज अ, क्या बोलते हैं, कंपोस्ट यूज़ करता था फॉर माय टेरेस गार्डनिंग। उससे ही बहुत अच्छे, लाइक बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स मैंने उगाए हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ा, क्या बोलते हैं, चावल, सॉरी,
चावल को धो रहा हूँ मैंने 3 बार धोए हैं चावल। आपको मैं यहाँ नहीं दिखा सकता ना, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैंने नॉर्मल से दिखाया। और उस यहाँ पर दाल गल गई है। एक प्रॉब्लम है हमारे घर के कुकर का कि सीटी हमें ही उठानी पड़ती है और बिठानी भी पड़ती है। एज़ अ कुकर इज़ नॉट कुकरिंग गाइस। कुकर का काम होता है सीटी बजाना। हमारे यहाँ कुकर कुछ काम ही नहीं कर रहा, देखो आप। आई थिंक मोस्ट ऑफ द इंडियन हाउसेस, इंडियन किचन्स में ये प्रॉब्लम होती ही होगी, आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। अगर है आपके पास या फिर नहीं है तो आप मुझे ज़रूर बताना रिगार्डिंग टू दैट। और बीच में हमें थोड़ी भूख भी लग गई थी गाइस, थक जाते हैं ना, तो कीवी और ड्राई अंजीर रखे हुए थे, तो वही खा रहे हैं। मैंने काटी थोड़ी, मैंने खाई थोड़ी, अम्मी को दी। और हमारे यहाँ एक क्या बोलते हैं, प्रथा या फिर रिवाज है। हम लोग कीवी लाते हैं और थोड़े दिन उसे रख देते हैं जब तक एक सड़ ना जाए, उसके बाद खाते हैं। पता नहीं क्यों, बट वी डू दैट। एक्चुअली हम लोग भूल जाते हैं खाना, फिर मेरी अम्मी याद करती है, तो ठीक है, दिस क्रेडिट गोज़ टू हर। तो यहाँ पर दाल गल गई है और जो कुछ भी पानी था उस कटोरी में, मतलब इमली गल गई है ना अभी, तो मैं कुकर में डाल के इसे अच्छे से हम घोट लेंगे। घोटना इज़ अ स्किल गाइस, आपको सीखनी पड़ेगी। अगर आप मैरिड वुमेन हो, मेन हो, जो भी हो, तो आपको ज़रूर सीखनी पड़ेगी, क्योंकि यू आर द वन हु कुक फॉर द फैमिली, राइट? सो बनाना पड़ेगा। दो आई एम नॉट मैरिड, आई एम कुकिंग। आई एम लर्निंग टू कुक। इट्स अ स्किल। बहुत तजुर्बा, बहुत एक्सपीरियंस के साथ मुझे ये आया है। और दिस इज़ द फन, लाइक ये करने में मुझे बहुत मज़ा आता है। इट मेक्स मी फील लाइक आई एम कनेक्टेड टू रूट्स एंड ऑल समथिंग। कुछ भी, मतलब मुझे ऐसे फीलिंग्स आते हैं, तो आई डू दैट। आई मीन आई जस्ट टेल यू गाइस, प्लीज़ डोंट माइंड। मैं वॉइस ओवर जब देता हूँ ना, तो मैं ज़्यादा रोक रोक के नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता है कि एक के बाद एक क्या बोलना है। आई डोंट राइट स्क्रिप्ट, या फिर मैं कुछ लिखता नहीं हूँ। बस ऐसे वीडियो देखते हुए जो भी मन में आता है बोलता जाता हूँ, तो आप एडजस्ट कर लेना प्लीज़। वैसे भी मेरे पास 8 ही सब्सक्राइबर्स है, तो आपको एडजस्ट करना ही पड़ेगा। ज़्यादा क्वालिटी अच्छी चाहिए तो ज़्यादा सब्सक्राइबर चाहिए। आ जाओ, फिर देख लेंगे हम लोग क्वालिटी के बारे में फिर। तो इधर यहाँ देखो, ऑलमोस्ट पेस्ट जैसा हो गया है ये पूरा। मतलब पूरा मैंने अच्छे से घोटा है इसे। इसके बाद हम तड़का लगाएंगे। तड़के में सिंपल है, तड़का एकदम सिंपल है मोस्ट ऑफ़ द रेसिपीज़ के लिए। थोड़ा सा तेल, मतलब एक बड़ी टेबल स्पून नहीं, बड़ा ही चमचे वाला जो चमचे में ऑयल लेने का, उतना ऑयल लेने का, उसमें हम लोग डालेंगे राई, ज़ीरा, सूखी सूखी मिर्च और लहसुन को हमको कूट के डालना है। मतलब थोड़ा उसे तोड़ के डालना है, मैं भूल गया व्लॉगिंग के चक्कर में। तो आप कूट के डालना, और थोड़ा सूखा करेपाक या करेपाक, मतलब करी पत्ता वी कॉल इट, सो वो डालने का। उसके यहाँ पर वो मैंने कूट के नहीं डाला था ना लहसुन, तो वो जला नहीं। वो थोड़ा जलेगा तो अच्छा रहेगा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो क्या बोलते हैं, स्लो आंच पे रख के, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, फ्लेम, स्लो फ्लेम पे रख के मैंने प्लेट ढक दिया थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा पक जाए। उसके बाद में उसमें जो दाल बनी है बलर की फली की, वो डाल दूँगा। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। इट इज़ वेरी ईज़ी टू बी ऑनेस्ट। मतलब जो कुछ भी मैंने कुकिंग सीखी है उसमें दाल इज़ वन ऑफ़ द ईज़ीएस्ट फॉर मी। मैं ऐसे ही बना लेता हूँ वो। और बस हो गई दाल। अब जो बचा-तुचा है वो मैं ऐसे चाट-चाट के पूरा साफ़ करूँगा। और आपको बताना भूल गया मैं, अगर आपको नमक देखना है ना, तो आप क्या करना, पहले थोड़ा नमक डाल लिए हम लोग इमली में, और हम लोग उसे मतलब मैश करते हैं ना, तब देख लेना। अगर कोई ज़रूरत है तो तब ऐड कर लेना। क्यों, मैं यूजुअली मोटा वाला नमक यूज़ करता हूँ, रॉक सॉल्ट। तो मैं पहले ही डाल देता हूँ, फिर वो गलता नहीं है। मतलब अगर पूरी दाल पक गई है ना, तो गलता नहीं है। और मैं बताना भूल गया, तड़का डालने के बाद आपको स्टव ऑफ़ करना है, उसके बाद ही दाल डालना, वरना वो कभी उड़ भी सकता है, तो प्रॉब्लम है।
उसके बाद यहाँ बाजू में ही खाना पक रहा था, तो मैं उसको जो भी पीछे से हम लोग पीच को निकाल ज़्यादा एक्स्ट्रा पानी जो रहता है उसको निकाल रहा हूँ। यूजुअली मुझे उतना मेज़रमेंट्स नहीं मालूम है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी लेता हूँ और जब मुझे पता चल जाता है कि चावल पक गए हैं, तो मैं एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकाल देता हूँ। अगर आपको खाना भी नहीं बनाना आ रहा है ना, मतलब इफ़ यू वांट द रेसिपी आई कांट गिव इट गाइस, you should hesitate before asking this. I'm sorry but I was rude I think. सॉरी। अब अगर रेसिपी पूछोगे तो मैं बता दूँगा वो भी। क्या रेसिपी, मतलब मैंने भी सीखा है। चावल के साथ थोड़ा नमक डाल के चढ़ा दो, जो होता है देखा देखा जाएगा। उसके बाद हमको कुछ चखना चाहिए था दोपहर के लिए, तो मैंने 3 अंडे, थोड़ी प्याज, हरी मिर्च डाल के एक अच्छा-सा ऑमलेट बना लिया। और ये टहल का ऑमलेट समझो, टहल का ऑमलेट बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि उसे मैं पलट ही नहीं पा रहा था, तो मैंने उसे 4 साइड से काट लिया, 4 हिस्से बना लिए उसके। अनफॉर्चुनेटली मुझे काट के ही पकाना पड़ा ऑमलेट। उसके बाद बस हमने खा लिया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आई होप आपने कुछ सीखा होगा। इट इज़ ईज़ी, अगर मैं कर पा रहा हूँ तो आप भी ज़रूर कर पाएँगे। आई एम द लेज़ीएस्ट वन इन माई होम। मैं कर रहा हूँ तो आप भी करोगे। सो देखना, ट्राई करना, अच्छा है तो अच्छा लगे तो बताना मुझे। तब तक के लिए बाय, कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।